नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। आज हम 10वीं कक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है समय लेखन। समय लेखन का प्रश्न परीक्षा में 4 अंक का आता है और यह प्रश्न बहुत आसान होता है। आज आपको बहुत सरल तरीके से और आसान तरीके से यह समझाया जाएगा कि किस तरह से संस्कृत भाषा में समय लिखा जाए, और एक बार सीखने के बाद आप इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। इस प्रश्न को अच्छे ढंग से करने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है और वो बिंदु निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि संस्कृत में 1 से 12 तक की संख्याएं हमें याद होनी चाहिए, जिनमें से 4 तक की संख्याएं मूल रूप में, जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि और 4 के लिए चतुर, और बाकी शेष सभी संख्याएं सामान्य रूप से याद करनी है। जैसे 5 के लिए 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश। तो हम इन संख्याओं को संस्कृत भाषा में अच्छी तरह से याद करेंगे। और इसके बाद जो दूसरा बिंदु हमारे लिए आता है वो है कि हमारे प्रश्न पत्र में समय को 4 तरह से पूछा जाता है। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण समय यानी कि सामान्य समय, जिसमें कोई भी समय पूरा बजा हुआ होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही सब। सवा समय, इसको संस्कृत में सपाद समय भी कहते हैं, और यह सामान्यतः सामान्य समय से 15 मिनट ऊपर होता है, तो इसको हम सपाद समय कहते हैं। तीसरे नंबर पर साढ़े, यानी कि किसी भी समय से 30 मिनट ऊपर होने पर उसको साढ़े या फिर सार्ध समय कहा जाता है। और जब कोई पूर्ण समय होने में 15 मिनट शेष हो तो उसको पौने या पादोन समय कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पादोन समय में हमेशा अगला समय लिया जाता है, जबकि सपाद, सार्ध और सामान्य समय में वही समय लिया जाता है जो उस समय चल रहा होता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जब समय केवल पूछा जाए, यानी कि सिर्फ समय पूछा जाए, तब वादनम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आपकी घड़ी में 2 बजे हैं और कोई आपसे समय पूछे तो आप कहेंगे द्विवादनम। लेकिन जब समय किसी कार्य के साथ जुड़ा हो या फिर किसी वाक्य में प्रयोग किया गया हो, कोई वाक्य हो, उसमें हमेशा वादने शब्द का प्रयोग होता है। और अब हमें स्पष्ट हो गया है कि समय लेखन में हमें 12 तक की संस्कृत संख्याएं आनी चाहिए, और दूसरा सपाद, सार्ध और पादोन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 7:15, 7:15 खाली स्थान वादने प्रातराशः करोति। 7:15, 7 पूर्ण समय और 15 सपाद, यानी कि सपाद सप्तवादने, सपाद सप्तवादने प्रातराशः करोति। माता 6:30 खाली स्थान वादने कार्यालयात् आगच्छति। तो 6 के लिए षड और 30 के लिए 30 मिनट है तो सार्ध, सार्ध षड्वादने, सार्ध षड्वादने। सोहन 2:45
वादने चलचित्रम पश्यति। यहाँ पर 2:45 जो समय है वो पौने समय है और इसमें अगला समय लिया जाएगा पादोन त्रिवादने। पादोन त्रिवादने। रात्रौ 9 बजे जनाः भोजनाय गमिष्यन्ति। 9 के लिए नववादने। मोनिका विद्यालयात् 2:30। 2:30 के लिए प्रयोग करेंगे सार्धद्विवादने आगच्छति। प्रयागराज एक्सप्रेस 8 बजे दिल्लीतः चलति। 8 बजे के लिए लिखेंगे अष्टवादने। मम पिता 5:30 सार्धपञ्चवादने उत्तिष्ठति। प्रातः 7:45। 7:45 मतलब पौने 8। तो पादोन अष्टवादने प्रशिक्षकः आगच्छति। रात्रौ 11:15 यानी कि 11:15। तो सपाद 11 वादने आंग्ल भाषायां समाचारः। और 10वां वाक्य हम देखते हैं रमा 8:30। 8:30 मतलब सार्ध अष्टवादने भोजनम पचति। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय को बहुत आसानी से संस्कृत भाषा में लिखा जा सकता है। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से हम समय लेखन को और अधिक स्पष्ट करते हैं। देखिए, पहला चित्र है जिसमें घड़ी में 1 बजा हुआ है, तो उसके लिए हमने करना है 1 वादनम। दूसरी घड़ी में 2 बजे हैं तो द्विवादनम। तीसरी घड़ी में 3 बजे हैं तो त्रिवादनम। चौथी घड़ी में 4 बजे हैं चतुर्वादनम। यहां तक का जो समय है वो 1 द्वि त्रि चतुर ऐसे देखा जाता है, लेकिन आगे का समय सामान्य रूप से हो जाता है। जैसे 5 बजे हैं तो पंचवादनम, 6 बजे हैं तो षड्वादनम, 7 बजे हैं तो सप्तवादनम, 8 बजे हैं तो अष्टवादनम, 9 बजे हैं तो नववादनम, 10 बजे हैं तो 10 वादनम, 11 एकादश वादनम, और अगर घड़ी में 12 बजे हों तो द्वादश वादनम। तो इसके बाद हम सपाद समय देखते हैं। सपाद समय में जब सामान्य समय से 15 मिनट ऊपर हों तो उसको सवा या सपाद समय कहते हैं, ऐसा हमें स्पष्ट है। तो 1:15 सपाद 1 वादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम, 5:15 सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षट्वादनम या सपाद षड्वादनम, 7:15 सपाद सप्तवादनम, 8:15 सपाद अष्टवादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 10:15 सपाद दसवादनम, 11:15 सपाद एकादश वादनम और 12:15 सपाद द्वादश वादनम। तो अब सार्ध समय की ओर हम चलते हैं। सार्ध समय में देखिए, अगर 1:30 हुए हैं तो हम कहेंगे सार्ध 1 वादनम। 2:30 सार्ध द्विवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, 6:30 अगर हुए हैं तो हम कहेंगे सार्ध षड्वादनम।
आगे देखिए, सार्ध सप्तवादनम हम कहेंगे 7:30 को, और अगर 8:30 हुए हैं तो हम कहेंगे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध दसवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम, और 12:30 अगर हुए हैं तो हम कहेंगे सार्ध द्वादशवादनम। आगे चलते हैं, पादोन। पादोन समय के लिए जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई सामान्य समय और उसमें 45 मिनट ऊपर है तो हम अगले समय को बोलते हैं। जैसे अगर 12:45 हुए हैं तो हम कहेंगे पादोन एकवादनम। 1:45, पादोन द्विवादनम। 2:45, पादोन त्रिवादनम। 3:45, पादोन चतुर्वादनम। 4:45, पादोन पंचवादनम। 6:45, अगर 6:45 हो गए हैं तो हम कहेंगे पादोन सप्तवादनम। और अगर 5:45 हुए तो उसको हम क्या कहेंगे? पादोन षड्वादनम। पादोन षड्वादनम कितना? 5:45। तो आगे चलिए, अगर 7:45 हुए हैं तो हम कहेंगे पादोन अष्टवादनम। 8:45, पादोन नववादनम। और 9:45 अगर समय हुआ है तो हम कहेंगे पादोन दसवादनम। फिर 10:45 अगर समय हुआ है घड़ी में तो हम कहेंगे पादोन एकादशवादनम। और अगर 11:45 हुए हैं तो हम समय कहेंगे पादोन द्वादशवादनम। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामान्य समय को हम पूर्ण रूप से सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही 15 मिनट ऊपर होते हैं तो हम उसको सपाद, 30 मिनट ऊपर होंगे तो उसको बोलेंगे सार्ध, और अगर 45 मिनट ऊपर होंगे तो हम बोलेंगे पादोन। तो इस प्रकार से हम समय को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये जो 4 अंक हैं परीक्षा में हमारे, वो बहुत आसान है और उनको हम 4 के 4 आसानी से अपने कब्जे में कर सकते हैं। 4 अंकों को अपने कब्जे में करने के लिए इसका अभ्यास कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।